हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। एक बार वापस आपका हमारे आदर्श हिंदी विद्यालय में स्वागत है। आज हम लोग वापस अपने चैनल पे जुड़ चुके हैं। आज का टॉपिक है हमारा द्विघात समीकरण, स्टैंडर्ड 10 चैप्टर नंबर 4.4 के सवाल सॉल्व करेंगे। इस टॉपिक के सवाल बोर्ड की एग्जाम में पूछे जाते हैं, इसलिए हम इसकी अच्छे से प्रैक्टिस करेंगे। इसको किस प्रकार से सॉल्व किया जाएगा उसको ध्यान से उसके स्टेप देखेंगे और सीखेंगे। ठीक है, तो हमारा पहला सवाल है, द्विघात समीकरण के मूलों की प्रकृति ज्ञात कीजिए। पहली चीज आपको इसमें दो चीजें ज्ञात करनी है। पहला उसके प्रकृति ज्ञात करनी है, दूसरा बाद में उनके मूलों का अस्तित्व हो तो उन्हें ज्ञात कीजिए। तो ये दोनों सवाल हैं, ये दोनों एक दूसरे मतलब इसमें दो चीजें पूछी गई है, दोनों एक दूसरे की पूरक हैं। जब हमें इसके मूलों का अस्तित्व पता होगा, जब हमको इसके मूलों के जो है प्रकृति पता होगी, तभी हम इसके मूलों का अस्तित्व ज्ञात कर सकते हैं। इसमें सिंपल सी बात है, आपको याद रखना है कि हम लोगों ने इसके पहले के लेक्चर में, पहले के वीडियो में ये चर्चा किया था कि इसके मूल की प्रकृति किस किस प्रकार की होती है। सवाल हल करते समय हम उसकी चर्चा कर लेते हैं। देखो, 3x² - 4√3x + 4 = 0। सबसे पहला काम आपका है कि इस समीकरण को आपको द्विघात समीकरण के व्यापक समीकरण से तुलना कर देना है, कंपेयर कर देना है। ax² + bx + c = 0 से कंपेयर कर दिया। अब यहाँ देखिए, a की जगह पे आपका क्या है, आप बोलेंगे 3 है। b की जगह पे क्या है, -4√3 है। c की जगह पे क्या है, 4 है। प्रकृति, इसकी प्रकृति ज्ञात करने के लिए आपको विवेचक निकालना पड़ता है, जिसको डिस्क्रिमिनेट बोलते हैं, डी। हम इसके विवेचक की चर्चा करेंगे। विवेचक अर्थात डी निकालेंगे। डी का फॉर्मूला होता है b² - 4ac। अब हमेशा याद रखिए, ये डी ही सारी बातों को डिसाइड करेगा। d > 0, d < 0 और d = 0। इसकी प्रकृति इन तीन बातों पर निर्भर करती है। वो तीन बातें कौन कौन सी है? जब ग्रेटर देन आएगा तो इसके जो मूल होंगे, मूल की जो प्रकृति होगी वह वास्तविक और भिन्न होगी। वास्तविक और भिन्न। जब लेस देन आएगा तो संभव नहीं है, संभव नहीं। और इक्वल टू आएगा तो क्या आएगा, समान है। उसके मूल कैसे हैं, समान है। ठीक है, इन तीन बातों पे इसकी प्रकृति निर्भर करती है। चलिए देखते हैं। d = b² - 4√3² - 4। a की वैल्यू 3 है, c की वैल्यू 4 है। इसलिए d = इसका स्क्वायर करेंगे, 4 का वर्ग करेंगे, फिर √3 का वर्ग करेंगे। 4 का वर्ग 16, इसका वर्ग 3, 16 त्रिक हो गया आपका 48। बीच में माइनस का निशान प्लस हो जाएगा क्योंकि इसका स्क्वायर है। 4 चुके 16 त्रिक। d = 48 = 0। अब देखिए, ये 0 आ गया। इसका मतलब क्या हो गया कि आपके जो मूल हैं वो कैसे हैं, समान हैं। द्विघात समीकरण के मूल समान, मूल जो है समान है। जब बेटा मूल समान होते हैं तो हम एक बात याद रखेंगे हमेशा कि उसके जो मूल होंगे वह हम लोग मान लेते हैं अल्फा और बीटा। द्विघात है, दो घात है, तो इसके दो मूल मिलेंगे और दोनों के दोनों d = 0 आने पे समान मिल रहे हैं। इसलिए
हम लोग इसको क्या मान लेते हैं, अल्फा और बीटा इसके मूल। तो अल्फा का फॉर्मूला होता है माइनस बी प्लस अंडर रूट डी अपॉन में 2a। ठीक, इसलिए देखिए अल्फा इक्वल टू माइनस बी, देखिए पहले से माइनस, चलिए माइनस है, b की वैल्यू कितनी आई है -4 अंडर रूट 3 प्लस अंडर रूट डी, आप अंडर रूट का निशान लगा दीजिए इधर, और d की वैल्यू आपकी कितनी आई है 0 आई है, इधर 0 रख देंगे, इधर लिखेंगे 2a, सॉरी a का जो वैल्यू है वो रख देंगे, a की वैल्यू है कितनी 3, तो यहाँ पे लिख देंगे 3। इसलिए अल्फा इक्वल टू माइनस माइनस हो गया आपका प्लस अंडर रूट 3 अपॉन में 2 इंटू अंडर 3 को हम देखो 2 बार अंडर रूट 3 है ऐसा लिख सकते हैं। इससे फायदा आपका क्या होगा, ये देखो इससे ये कट गया, ये 2 से 2 बार में कट गया, इसलिए अल्फा की जो वैल्यू आ गई 2 अपॉन में अंडर रूट 3 आ गई। इसके जो मूल होंगे समान होंगे। अब हम बीटा निकालेंगे तो बीटा का भी मान यही आएगा, क्योंकि हमने यहाँ पहले से बता दिया है कि इसके जो मूल हैं वो कैसे हैं, समान है। तो बीटा का जो फॉर्मूला है वो भी लगाते हैं, माइनस बी, यहाँ प्लस था तो इसमें माइनस आएगा, अंडर रूट डी अपॉन में 2a। तो आप देखेंगे इसलिए बीटा बराबर माइनस का निशान ऐसे ही रहेगा, b की वैल्यू हमने क्या रखा है -4 अंडर रूट 3 माइनस अंडर रूट 0 अपॉन 2 गुणा 3। ठीक, अब इसलिए यहाँ लिखेंगे बीटा इक्वल टू, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 4 अंडर रूट 3, 0 का स्क्वायर रूट 0 ही होता है, ये हो गया। इसको आप ऐसा लिख सकते हैं 2 गुणा अंडर रूट 3 अंडर रूट 3, ये दोनों से दोनों कट गया, 2 से 2 बार में कट गया, इसलिए बीटा इक्वल टू आपका क्या आ जाएगा 2 अपॉन में अंडर रूट 3। तो इसके जो मूल आए वो क्या है, दोनों मूल कैसे आए, देखिए ये वाला मूल और ये वाला मूल दोनों कैसे आए, समान आए। तो द्विघात समीकरण के फॉर्मूले का उपयोग करके हम लोगों ने इसके मूल को निकालना सीखा है। इस प्रकार के सवालों को हल करने के लिए द्विघात समीकरण के फॉर्मूले का उपयोग किया जाता है, और इन 3 बातों से आप किसी भी समीकरण के मूलों के अस्तित्व के बारे में चर्चा कर सकते हैं, उन्हें बता सकते हैं उसके मूल की प्रकृति किस प्रकार की होती है। तो इसलिए इसे आप हमेशा याद रखिए, पूरा सवाल इन 3 बातों पर निर्भर करता है। ठीक है, इस वीडियो में, इस पीरियड में हम लोग इतनी सी बातों की चर्चा किए, आगे वाले पीरियड में हम इसके आगे के सवालों की चर्चा करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।